जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता हूं और यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये वीडियो देखने के बाद सोचोगे कि क्या ऐसा भी हमारे कल्चर में होता था। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ सवालों के जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। एक, नवरात्र दुर्गोत्सव क्या यहाँ के मूल निवासी इंडिजिनस लोगों का है? दूसरा सवाल, क्या नवरात्र जैसा त्योहार इंडिजिनस लोगों में पहले से होता था? और तीसरा सवाल, अगर ये होता था तो क्यों और किस लिए होता था? चौथा सवाल, दशहरा क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, इन 4-5 सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और यह वीडियो इतना ज़बरदस्त है कि आप मेरा जो शब्द है, वर्ड है, उसको बारीकी से समझे, सुने और ये वीडियो देखने के बाद चिंतन करें और ज़रूर कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। क्योंकि दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ी है। स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा नसीब खुसरे सर, भोपाल मध्य प्रदेश, उनसे मैंने बात की और उनका मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस वीडियो के लिए। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये चाहें, नवरात्र दुर्गोत्सव क्या आदिवासियों का है, क्या ट्राइबल लोगों का है, अगर इसके विचार में चले जाए तो सबसे पहला उत्तर आएगा, जो आप मेरे व्यूवर्स हो, रेगुलर देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि मूर्ति पूजा हम में नहीं होती। फिर गोंड ट्राइब में कुछ नवरात्र में नरुंग माय का किया जाता है। क्या एग्जैक्टली ये उसकी कॉपी है या वो उसकी कॉपी है, क्या है, और नरुंग माय किया जाता है तो क्यों किया जाता है? इन सभी बातों को अगर देखना है तो हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है तो 1 महीना पहले मैंने पोला बड़गा त्योहार पे एक वीडियो बनाया था। हम जो अन्न उगाते हैं, उस अन्न उगाने के लिए जो हमारे साथ प्राणी आते हैं श्रेणी में, हम उनको खाते नहीं हैं। जैसे कि बैल कोंदाल कहा जाता है गोंडी में, तो हम उसको कोंदा कहेंगे। उसकी हमने पोला में पूजा की। पोला के नेक्स्ट दिन बाद एक परंपरा है जो महाराष्ट्र में थोड़े से विलुप्त होने के कगार पर है, एमपी में है और बाकी राज्यों में भी है। तो ये परंपरा ये है कि अपने गुरुओं के साथ, अपने मार्गदर्शक, अपने बुजुर्गों के साथ, पुरखाओं के साथ हम कहाँ जाते हैं? हम जंगल में जाते हैं और जड़ी बूटी ढूंढते हैं। ये मौसम ऐसा है कि अभी बारिश हो रही है, थोड़ी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अभी इस साल तो ज़्यादा हो गई, लेकिन किसी साल क्या होता है कि पोले के बाद कभी कभी बारिश नहीं होती, लेकिन पोले तक तो होती है। तो ये जो बारीक छोटी सी जड़ी बूटियाँ हैं वो इसी काल में निकलती है। तो जड़ी बूटी ढूंढने जाते हैं। कोई जड़ी बूटी परिपक्व हो तो उसको लाना पड़ता है, कोई परिपक्व नहीं है तो उसका परिचय देके उस शिष्य को बताते हैं कि ये इस मौसम में बाहर आएगी, और वो जड़ी बूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, आप डिटेल से समझिए। पोला यह त्योहार अमावस्या को होता है, अमावस और पूर्णिमा, जिसे गोंडियन उन्नी और पुन्नी कहते हैं। पुन्नी यानी पूर्णिमा, उन्नी यानी अमावस्या। पोले की अमावस्या और वहां से पूर्णिमा तक, और उस पूर्णिमा से अमावस्या तक, ये जो दौर है ये अलग अलग दौर है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। पोले के बाद जो पूर्णिमा आई उसमें हम नवा खाया है हम लोगों ने, आपने नहीं तो अपने आजू बाजू में जो गोंडियन कोयतुर लोग हैं उनसे कभी पूछिए, उन लोगों ने उसी टाइम में नवा खाया है। और उस पुन्नी से उन्नी तक, यानी पोले के बाद की पूर्णिमा से अमावस्या तक एक 15 दिन का एक दौर मनाया जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हडापाक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में उसे हाड़पोक कहते हैं, कोई हडा पाक कहता है। और इस माह में, इस 15 दिन के दौर में गोंडियन आदमी दिया बत्ती या धार्मिक काम बिल्कुल नहीं करता। इस दिन पेन पुरखाओं की पूजा बिल्कुल नहीं होती। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि ये दौर कैसा है। बिल्कुल, इसे हडापाक कहते हैं। मराठी में इसको हाड़पोक कहते हैं। हाड़पोक का मास चल रहा है, ऐसा लोगों का कहना भी होता है। तो ये 15 दिन का जो दौर है, इसमें क्यों गोंडियन ट्राइब धार्मिक विधि, दिया बत्ती जलाना, पेन के पास जाना, ये क्यों नहीं करता? क्या रीज़न है? अगर ये रीज़न हमें ढूंढना है, मैंने खुसरे साहब से बात की तब मुझे सब भी पता चला, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए,
ये हड़ापाक का जो 15 दिन का टाइम है, इस टाइम में प्रकृति करवट लेती है। करवट लेना यानी ऋतु चेंज हो रहा है, बारिश कम हो रही है और जो है ठंड का मौसम इसमें विलीन हो रहा है। और आप जानते हो जिस वक्त ऋतु करवट लेता है उस टाइम में बीमारियां, जंतु ज़्यादा बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ, इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है, बारिश का पानी यहाँ पे जमा हुआ है। बारिश आती रहेगी ना तो पानी थोड़ा हेल्दी दिखेगा आपको, लेकिन जब बारिश चली जाती है और ये पानी सूखने लगता है तब आके जाके आप पानी का सूक्ष्म निरीक्षण करिए, उसमें अनेक प्रकार के विचित्र विषाणु पैदा होते हैं, विशिष्ट जंतु पैदा होते हैं। अगर आपको अनुमान लगाना है तो आप शहर के किसी गवर्नमेंट रुग्णालय में जाइए और आप प्लीज़ देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुखार या ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो इसी काल में ज़्यादा से ज़्यादा पनपती है। ये विषाणु का जो विषाणु है वो भी बढ़ता है। दूसरी बात, खेती के कुछ काम नहीं होते इस दौर में। या दोस्तों, कोई तो आदमी जो है वो खेती पे जीने वाला आदमी है, तो इस दौरान खेती के भी काम कम हो जाते हैं, रोजगार को रोजगार नहीं मिलता। इसलिए बातों बातों में लोग कहते हैं कि अगर उसको कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वो कहेगा मेरा हड़ापाक चल रहा है, मेरा हाड़पोक चल रहा है। और इस दौरान धार्मिक कार्य नहीं होते। इसके पीछे का और भी रीज़न है, अगर वो रीज़न मुझे मिल जाते हैं, वो डिस्कस में आते हैं तो और एक बड़ा वीडियो बनेगा। इसमें थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। और दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग खेती पे काम पे बहुत कम जाते हैं या ये बाकी सब काम क्यों नहीं करते। इसका ये भी है कि ये जो तापमान होता है वो तापमान भी शरीर के लिए अनावश्यक होता है। इस तापमान से हम ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। अगर आपको देखना है और तो जो ये पालतू जानवर आपको दिख रहे हैं जो शाम को घर चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों में आपको मुंह को छाले आना, पैर में उनके जख्म हो जाना, ऐसी बातें इस मौसम में दिखती है। और इसलिए ये हड़ापाक के महीने को लिंगों ने, पाहंदी पारी कुपार लिंगों या अन्य लिंगों ने बहुत अच्छी तरह से इसका निरीक्षण किया, इस सृष्टि का, और कौन सा वो काल है जिसमें ये जीव जंतु पनपते हैं, क्योंकि उनका भी जीवन है तो उनको भी किसी टाइम में उनके लिए अनुकूल है, हमारे लिए प्रतिकूल है। तो वो टाइम लिंगों ने सर्च किया और आज दुनिया इसे मान रही है। अमावस्या तक ये हड़ापाक चलता है और अमावस्या में बदलाव हमें नज़र आता है। 15 दिन का हमने प्रकृति को टाइम दिया है। ये टाइम होने के बाद हम धीरे धीरे अभी बारिश के मौसम से ठंड के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। और इस मौसम में प्रवेश कर रहे हैं तो फिर हमारे आंगा बाना डांग डोली जो भी हमारे घर में हम पूजा स्थल में रखते हैं, उन सभी को हम नदी या नाले पे ले जाके स्वच्छ करते हैं। हम खुद भी स्वच्छ होते हैं, पेन कड़ा स्वच्छ किया जाता है, घर आंगन लिपा पोती सब अच्छी किए जाते हैं। और फिर वहाँ पे जो अमावस्या आती है उसके नेक्स्ट दिन बाद ही यहाँ से नरुंग माई की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप नवरात्रि कह रहे हैं। दुर्गा पूजा का कुछ भी यहाँ पे लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप नवरात्रि और दुर्गा पूजा कब से शुरू हुई ये अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 100 या 150 साल के इर्द गिर्द ही आप इस इतिहास को पाएंगे। मुझे बताइए, 150 साल पहले किया जाने वाला काम अगर हम करेंगे, क्या हमें लोग ट्राइब कहेंगे? तो इसका सीधा अर्थ निकलता है कि दुर्गा पूजा मूर्ति पूजा से यहाँ के ट्राइबल लोगों का कोई भी कैसा भी संबंध नहीं है। तो फिर नरुंग माई क्या है? इस दौरान हर वो बाद की पूजा होती है। देखिए, आपको मैं एक बता दूं, पाहंदी पारी कुपार लिंगों ने कचारगढ़ से 33 बच्चों को जिनको छुड़ाया, उनकी याया थी कली कंकाली दाई। ये इतिहास तो आप जानते हैं। और कली कंकाली दाई को इसलिए पूजा जाता है कि इस काल में पाहंदी पारी कुपार लिंगों ने लांजीगढ़ को केंद्र बनाया। क्या बनाया? केंद्र बनाया। हमारे शरीर का केंद्र क्या है? नाभि है। नाभि हमारे शरीर का केंद्र नाभि है। यहाँ से शरीर इतना आगे है, इतना भी पीछे है। ऐसे ही लांजीगढ़ को नाभि केंद्र कहा गया,
वहां से कोया पुनेम प्रचार की शुरुआत हुई और सगा व्यवस्था जो कुपारलिंगो बना रहे थे, इस दौर में वो सगा व्यवस्था कंप्लीट हुई, पूर्ण हुई। और इसीलिए हम लोग दशहरे का जो दिन है, दशहरा, यह शब्द गलत है, दशहरा, दशहरा यह शब्द करेक्ट है। देखिए दोस्तों, दशहरे की हम अगर बात करेंगे तो जिसे पदनेटी कहते हैं, 10वां दिन, दशहरा, दसी मत्तोना नेंग, इस डेफिनेशन को आप समझिए। और इस दिन लांजीगढ़ से पहांदी पारी कुपारलिंगों ने अपने जो 33 बच्चे हैं, उन्होंने सगा व्यवस्था निर्माण की और उनका इस दिन काम पूर्ण हुआ, इसलिए दसी मत्तोना नेंग हम मनाते हैं। कुछ कुछ एरिया में मिट्टी के दिए में घट बिठाया जाता है। क्यों? देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो के टाइटल में जावा आड़ा गोंगो लिखा है। मैंने पहले भी आपको खंड बताया है, जावा, जीवा और जाड़ी खंड। जो बलि प्रथा का वीडियो है, उस वीडियो में मैंने जावा, जीवा और जाड़ी खंड का बहुत बड़ा उल्लेख किया है, आप उसको देख सकते हैं। इस दुनिया के, इस प्रकृति में रहने वाले हर जीव, इस प्रकृति में रहने वाले हर जीव और प्रकृति से मिलने वाला हर अन्न और इस प्रकृति से मिलने वाली हर जड़ी बूटी, इन तीनों का नाम है जावा, जीवा और जाड़ी। इस हर प्रकार की पूजा होती है। देखिए, हड़पोक जैसे, हड़ापाक जैसे चला जाता है अमावस्या के बाद, हर चीज की गोंगो, हर चीज का गोंगो होता है। आपके घर में कोई हथियार है, उसको भी गोंगो किया जाता है। आपके घर में कोई अन्न धान्य है, उसकी भी पूजा की जाती है। आपके घर में कोई आंगा बाना, डांग डोली, जो भी आप उसको प्रार्थना स्थल में लाते हो, उपासना स्थल में लाते हो, उन सभी को आवाहन किया जाता है। और नरुंग मा यानी खैरो दाई के जो 9 निम्बों के प्रकार है, उस 9 निम्बों को भी याद किया जाता है। मोस्टली यह त्योहार हमारे खेती पे आधारित है। देखिए दोस्तों, हम कृषि प्रधान लोग थे। हमने जो भी नेंग, जो भी त्योहार बनाए, वो कृषि को यानी खेती को लेकर बनाए। और इस दौरान अभी क्या हो रहा है, इस काल में पोट्री आ गई है। धान की फसल को पोट्री आ गई है, यानी उसका कवच बन गया है, उसमें दूध है। वो दाना नहीं बना है, दूध है, किसी में दाना बन गया है। तो ये जो दाना बना है या दूध है, ये जो प्रोसेस में है, इस प्रोसेस में नरुंग माई को पूजा जाता है। नरुंग माई के कुछ इसको लेकर स्त्रियां श्रृंगार भी करती है, उसके लोम को लेकर श्रृंगार करती है, अपने यहाँ वहाँ खूबती है, कानों को लगाती है उस दिन। फिर दोस्तों, कली कंकाली आया और खैरो दाई को जो यहाँ पे पूजा जा रहा है 9 दिन में, इस दिन में दोस्तों आपको एक सवाल आया होगा कि कोयलार का क्या महत्व है। कोयलार क्या है, कोयलार कैसा है और कोयलार के पत्ते हम एक दूसरे को क्यों देते हैं, इसका भी उत्तर है दोस्तों, कोयलार यह अपभ्रंशित शब्द हो सकता है। उसका ओरिजिनल नेम है कोयनार, कोयाना नार। दोस्तों देखिए, आप अगर वो कोयलार का पत्ता हाथ में लेंगे तो आपको उसका आकार स्त्री जैसा दिखेगा और उसमें मातृशक्ति की ऊर्जा होती है। कली कंकाली का वो मरा यानी वो पेड़ माना जाता है और उसके नीचे ही कली कंकाली का जन्म, इसका इतिहास भी हमारे पास है। तो इसलिए दोस्तों, कोयलार के पत्ते में कली कंकाली को नैवेद्य भी चढ़ाया जाता है और उसी पत्ते को हम लोग एक दूसरे को देकर, और किस दिन देते हैं हम, दशहरे के दिन देते हैं, दसी मत्तोना नेंग, और इसको देखकर हम सगा व्यवस्था जो कुपारलिंगों ने पूर्ण की इस दिन में, इसका जल्लोष भी मनाते हैं और हम अपने सगे संबंधी को वो पत्ता देते हैं। हम अपना देते हैं, वो अपना देते हैं, हम एक दूसरे का प्यार जताते हैं और हाथ में हमारे कली कंकाली का कोयलारी पत्ता होता है। देखिए दोस्तों, ये जो कस्टम है, ये कस्टम ना ही किसी पंडा पुजारी ने लिखा है, ये कस्टम हजारों सालों से यहाँ के कोयतुरन यानी गोंडियन लोगों में पाया जाता है। दोस्तों आपको और बता दूं, दशहरे के दिन रावेन पिट्टे पक्षी यानी जिसको आप नीलकंठ कहते हो, उस पक्षी को भी देखा जाता है। अभी इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने उनको देखा और आप भाग्यशाली बने और दूसरे ही दिन आपको करोड़ों की लॉटरी लग गई।
ऐसी बातें नहीं होती। इस मौसम में उस पक्षी का एक विशिष्ट काल होता है। इस मौसम में उस पक्षी बहुत ही, एक तो वो पक्षी रेयर है, दूसरी बात उसका एक विशिष्ट काल होता है। उस काल में वो बहुत कम भ्रमण करता है या बहुत ज़्यादा भ्रमण करता होगा। इसके ऊपर एक ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। इसलिए नीलकंठ पक्षी रावेन पिट्टे गोंडुई में उसका नाम है, उसको देखा जाता है। इसी दिन कोयलार के पत्ते हम देते हैं। चलिए, इस दिन क्या हुआ था दशहरे के दिन कि कुपारलिंगों की समाज व्यवस्था जो हमारी अभी बनी है ना, समाज व्यवस्था, सगा व्यवस्था जो बनी है, वो दशहरे के दिन कंप्लीट हुई। लांजीगढ़ में नाभि केंद्र करके लांजीगढ़ को देखा गया और इसी को आप देख सकते हैं कि कुछ सालों में, अभी इस कुछ सालों में रावण का पुतला बनाकर उसके नाभि को मारने का षड्यंत्र भी यही हमें नजर आ रहा है। इनका इतिहास निकालिए आप, रावण दहन का निकालिए, दुर्गा पूजा का निकालिए। शर्त है कि 150-200 साल के पहले इसको कुछ नहीं, ये नेंग ही नहीं थे, ये प्रोग्राम ही नहीं थे। और यहाँ से हजारों सालों से आर्य ट्राइब के पास नरुंग माई का, अपने जावा आड़ा गोंगो का, अपने दशहरे का उल्लेख है, नेंग है, कस्टम है, पुराना कौन है और फिर नया क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, ये रिसर्च का विषय है। और आपको इसको देखना है कि लांजीगढ़ का नाभि केंद्र, नाभि यानी क्या होता है दोस्तों, गोंडियन लोग नाभि को क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि हमारा बच्चा या हम भी माँ की कोख में जब थे तब यही एक जरिया था अपने माँ के साथ कांटेक्ट रहने का, नाभि। जब हम इस दुनिया में आते हैं तब वो कांटेक्ट तोड़ दिया जाता है और हम खुद सांस लेते हैं। लेकिन जब तक माता के साथ हमारा कांटेक्ट बना रहता है, ये नाभि के साथ ही होता है। और इसलिए इसी केंद्र पे बाण चलाने वाले ग्रंथ की कहानी आपको सुनाई जाती है। और दोस्तों देखिए, आप आज भी जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, ऐसे डीप एरिया में जाइए जहाँ तक बिजली नहीं पहुँची हो, जहाँ तक आपका मोबाइल नहीं पहुँचा हो, वहाँ भी ये नेंग किए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ट्राइब करते थे उनके नेंग को कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है और हम देख रहे हैं। जो भी हमारे नेंग है, पंडुम है, उस पंडुम का कुछ अर्थ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ प्रकृति की व्यवस्था भी बनी रहे। और मरकाम जी, नारायण मरकाम जी कहते हैं कि पंडुम यानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम पंडुम करते हैं। उसका अर्थ भी यही होता है कि व्यवस्था को बनाए रखना। पिछली पीढ़ी ने किया, पिछली पीढ़ी ने हमें कहा और हम भी कर रहे हैं, हम आगे वाली पीढ़ी को कहेंगे। चल रहे हैं पंडुम, चलते जाएंगे। और इसके साथ सही रीज़न भी, सही कारण भी जाना ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों, जो नवरात्र के सवाल थे लोगों के दिल में, और वो सवाल टिक टिक कर रहे थे, मुझे मेल आ रहे थे, मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर आप नवरात्रि पे बनाएं, क्या हम करें ना करें। किसी लोगों ने तो कहा कि वहाँ मूर्ति बिठा रहे तो आपने यहाँ पे घट बिठा दिए, ऐसा क्यों? इसी दौर में हम किसी चीज़ों की क्यों पूजा करते हैं? इसी दौर में कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारी माँ कहती है लोहे के जितने भी सामान है, लोहे के जितने भी औजार है, घर के बाहर लाओ, उसको धो और उसके बाद उसका गोंगो करो। तो क्या है, क्यों हम नवाखाई खाते हैं? तो नवाखाई क्यों खाते हैं? खेत में अभी उड़द, मूंग, ज्वार, जो मक्का है वो सभी निकल रहा है, धान भी निकल रहा है। तो फिर ये जो है, इस हमने तो कमाया है ज़मीन से, लेकिन ज़मीन ने उगा के दिया है, तो हम पहले उत्तरदायी है इस नेचर के। तो इसलिए पहला जो निवाला है, हम उस नेचर को अर्पण करते हैं, इसलिए हम नवा खाते हैं। उसके बाद ही हम सभी नहीं करते। ये जो सभी रीज़न है, हड़ा पाक का रीज़न मैंने जो बताया, जिसे हाड़पूक कहते हैं, ये भी रीज़न बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौर में धार्मिक प्रोग्राम नहीं होते। किसी एरिया में इसको माना जा रहा है तो किसी एरिया में भूला जा रहा है, ये अलग की बात है। लेकिन गोंडियनों में हर नेंग का रीज़न है, सिर्फ हमें ये ढूंढना है। दोस्तों, इसमें कुछ और सवाल आपके होंगे कि नीलकंठ पक्षी क्या है और आगे आगे आगे, तो इसमें भी आपको मैं अलग से वीडियो बना के इसका स्पष्टीकरण दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। दोस्तों देखिए, जो हमारा नेंग था कि हम दशहरे के दिन एक दूसरे के हाथ में कोयलार का पत्ता देते हैं, वो नेंग सही है और वो कली कंकाली याया का पेड़ है। इसलिए हम एक दूसरे को, कुपारलिंगों ने जो व्यवस्था बनाई है पूर्ण रूप से, जिसमें कोई भी खोट या कोई भी गलती नहीं है, ऐसी व्यवस्था के हम
भागीदार है, हिस्सेदार है, एक भाग है, इसलिए हम एक दूसरे सगा संबंधियों को यह पत्ता देते हैं, यह पान देते हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है कि मूर्ति पूजा तो आपके इसमें नहीं है, लेकिन नरुन माए और 9 दिन का कंसेप्ट आप ही से निकल के बाकी लोगों में चला गया। और उसको फिर अभी देखिए जो कस्टम है जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और ये वीडियो बनाने का कारण भी ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म को ब्लेम किया जाए, लेकिन हाँ, अगर किसी परंपरा में अगर ट्राइबल लोगों का मैसेज छुपा हो तो उसको भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा है तो इसमें जानकारी भी बड़ी ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाओ और मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।